साधक चैतन्य आपकी एक पुस्तक है यथार्थ अद्वैत। वो बड़ी पुस्तक थी, 800 पेज की पुस्तक थी वो। उसके 5 भाग करवा दिए हैं, 5 भाग में बांट के इसको पब्लिश करवा दिया है। वो 5 भाग यहाँ मौजूद हैं। जिसको जो भाग ठीक लगे वो उसको पढ़ने के लिए ले सकता है। किताबें पढ़ना भी जरूरी है। इससे बुद्धि खिलती है, विचार बढ़ता है, परिचय मिलता है कि आपका रास्ता क्या है, आपके रास्ते में नॉलेज क्या है। जिसने जानना हो, आपके जो दर्शन है यथार्थ है द्वैत दर्शन, वो एकपन का दर्शन है। संपूर्ण अस्तित्व पूर्ण सत्य के संबंध में वो दर्शन है। जिसको पुस्तक पढ़नी है, जो उसकी पसंद में आए, छोटी छोटी 5 भाग हैं, कोई एक भाग पढ़ सकता है, 2 पढ़ सकता है, सारे पढ़ सकता है। इससे सत्संग में रुचि बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी, तो तुम ध्यान भी ठीक से करोगे। इस रास्ते के बारे में तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हें पढ़ा नहीं है, विचार किया नहीं है, तो क्या बताओगे। कोई भाई ऐसा मिलता है कि वो बोलता है फलाने मत के 2-3 भाई मेरे पास आकर बैठ गए और वो अपने मत की बातें करने लग गए, अपना बात समझाने लग गए और बहस करने लग गए, प्रश्न करने लग गए। उसने कहा कि मैं उत्तर नहीं दे सका, मैं सुनता रहा। ऐसी हालत तो आपकी तो नहीं होनी चाहिए। उत्तर तो ऐसा तुमने देना ही चाहिए। तुम उत्तर भी नहीं दे सकते तो प्रचार क्या करोगे। तुमने पता ही नहीं है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हारा दर्शन क्या है। ऐसे बुत बनकर रहोगे तो कौन सुनेगा तुमको। पढ़ना जरूरी है, तर्क पैदा होगा, विज्ञान पैदा होगा, सच्चाई का पता चलेगा, आधार तय हो जाएगा। बाकी तुम ध्यान और करनी से तय कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जिसकी रुचि है अध्यात्म में, कुछ तो निखर के आपके सामने आएगा। मैंने उसमें जो लिखा है वो सब अनुभूति है। सब अनुभूति का अर्थ है जो खुद अनुभव किया गया हो, खुद जिसको जाना गया हो, वही लिखा गया है। किसी शास्त्र के अनुसार, किसी महात्मा के अनुसार, किसी धर्म के अनुसार उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ एक फीलिंग है अस्तित्व की, वो उसका निचोड़ उसमें है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके सामने है। तो अभी एक सत्संग आया, शब्द आया था आपके सामने कि कैसे पाएगा तो राम, कैसे जानेगा तो राम। आपाधापी में कैसे जानेगा तो राम,
आपाधापी में अपना अपना सुख तो देखे, स्वार्थ भरा तेरे जीवन में, जीवन गया बेकार आपाधापी में। माया संग में भूला खुद को, चूर रहे घमंड में। प्रेम कहाँ गया दिल में आपाधापी में। कैसे पाओगे तुम राम आपाधापी में। उपकार किया ना भजन किया, लीन रहा माया में। मन लाया ना सत्संग में आपाधापी में। मिट जावे स्वार्थ तेरा, जय दिल लगावे सतचेतन में। भरम जावे तेरा मारा, भरम तेरा ना जावे मारा आपाधापी में। कैसे पाओगे तुम राम आपाधापी में। ये एक शब्द है। शब्द तो यह आसान लगता है आपको, इसमें कोई तत्व दर्शन नहीं है, सिर्फ एक उपदेश है। ये उपदेश आपको आसान लग सकता है कि ये भी कोई शब्द हुआ, लेकिन जब आप आपाधापी को छोड़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि आपाधापी कितनी कठिन है छोड़ना। देख लो, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में तुम आपाधापी कर ही जाते हो, और ये खतरनाक है। जहाँ आपाधापी है वहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ नीति नहीं है, वहाँ आत्म स्वरूप नहीं है, वहाँ नैतिकता नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ सत्संगी नहीं है, वहाँ गुरु नहीं है, वहाँ परमात्मा नहीं है। जहाँ आपाधापी है। अब देखो अपने आप को चेक करके कि आपाधापी है कि नहीं। हो तो उसको दूर कर लो, अपना संशोधन कर लो, अपने को शोध लो। आपाधापी को निकाल दो अपने अंदर से, शुद्ध रूप हो जाओ, प्रेम रूप हो जाओ। क्या इतनी कोशिश भी नहीं कर सकते? तो इतनी तो कर लो, सत्संग होने के नाते संकल्प से कर लो, विचार से कर लो, त्याग से कर लो। आपाधापी को छोड़ दो, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाओगे। छोड़ के देखो, अगर कते नहीं छोड़ते, 1-2 हफ्ता छोड़ के देखो। सत्संगी है चाहे गैर सत्संगी है, आपाधापी उसमें मिल ही जाती है। आपाधापी का मतलब क्या है? स्वार्थ। इसका सीधा मतलब स्वार्थ है। इस स्वार्थ देख लो, क्या है मतलब स्वार्थ का? दूसरे की खुशी ना देख के अपनी खुशी देखना, दूसरे की संतुष्टि ना देख के अपनी संतुष्टि देखना, अपनी तृप्ति देखना, दूसरे की ना देखना, दूसरे के सुख को ना देखना, अपने सुख को देखना। मतलब कि दूसरे को देखना ही नहीं कि आदमी भी है कि नहीं, ये जीव भी है कि नहीं। दूसरे को देखना ही नहीं, केवल खुद को देखना, केवल अपनी पूर्ति करना, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करना, दूसरे को दुख देना, अपने को सुख ले लेना। ये सब स्वार्थ है, ये सब आपाधापी है। अब इस पर थोड़ा चिंतन करके देखो, साधना करके देखो। मुश्किल पड़ेगा ये, तो स्वार्थ को छोड़ना आसान काम नहीं है। स्वार्थ को छोड़ गए तो तुम श्रेष्ठ हो गए, तुम सत्संगी हो गए। असल में स्वार्थ जहाँ देखोगे वहाँ मिल जाएगा। क्या प्रमाण है स्वार्थ का? प्रमाण ये है, सभी जगह उपद्रव है, लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है, फूट है, मारा है, पिट्टी है, दुख है। ये क्यों है?
ये केवल स्वार्थ के कारण है। इसका मतलब ये है कि जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ स्वार्थ है। अब भाई भाई से लड़ता है, क्यों लड़ता है? वहाँ स्वार्थ है। बाप बेटा लड़ता है, क्यों लड़ता है? वहाँ स्वार्थ है। पत्नी पत्नी लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? वहाँ स्वार्थ है। समाज लड़ता है, क्यों लड़ता है? वहाँ स्वार्थ है। व्यक्ति व्यक्ति से लड़ता है, उसका शोषण करता है, उसको दुख देता है, वहाँ स्वार्थ है। वहाँ आपाधापी है। देश में विदेश में ये तुम देख सकते हो, जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिय नहीं हैं, वहाँ आपाधापी है, वहाँ स्वार्थ है। अब स्वार्थ को तुम हल्के में ना लो। अगर सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य को पाना है, स्वार्थ से तो एक तरफ हटना होगा। जब तक स्वार्थ है, स्वरूप नहीं है, रास्ता नहीं है, आत्मा नहीं है। जब तक मन है, शरीर है, बुद्धि है, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, अहंकार है, जब तक स्वार्थ है, ये सब जीवित रहेंगे। अगर ये जीवित रहेंगे तो आप सत्य के पास कैसे जाओगे? इतनी साधना तो कर ही लेनी चाहिए आपने कि आपाधापी छोड़ दें, स्वार्थ छोड़ दें। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, वैसी तकलीफ नहीं है कि तुम मर जाओगे आपाधापी छोड़ने से। कुछ दिन तुमको मानसिक कष्ट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत तंगी आ सकती है, लेकिन कुछ दिन छोड़ के देखो, बड़े आनंद से भर जाओगे, आत्म स्वरूप हो जाओगे। सत्य का फल सबसे मीठा होता है। तो इसको तो छोड़ना ही होगा। कर लेना कोशिश। आपाधापी कैसे पाओगे तुम राम? आपाधापी में। अब ये राम की बात है। राम यहाँ दशरथ के बेटे की बात नहीं है। राम यहाँ जो सबके अंदर है, सबके रूह में चैतन्य रम्या हुआ है, व्यक्त है। सत्य चैतन्य राम रम्या हुआ सत्य, कण कण के रूप में सत्य, कण के अंदर मौजूद सत्य। हमारा लक्ष्य यही है कि हम उसी को राम कहते हैं, अगर राम कहना हो तो। ऐसे संपूर्ण अस्तित्व से तुम्हारा योग्य होना चाहिए। इसको कैसे पाओगे? आप तो अपने आप में लिप्त हो, खुद में लिप्त हो, अपने सिवाय अन्य कुछ दिखता ही नहीं, अंधे पड़े हो बिल्कुल। तो राम को पाना है, सच्चैतन्य को पाना है, भगवान को पाना है, अपना शोधन तो कर लो। किसी का पात्र खराब हो, उसमें तुम वस्तु नहीं डलवाते। माना कि आप दूध लेने जाते हो सुबह सुबह, तो अपने पात्र को साफ करके ले जाते हो, धो के ले जाते हो, तभी दूध डलवाते हो। अगर गंदे पात्र को आप ले जाएं, खुद दूध या ही पात्र को देखकर दूध नहीं डालेगा, कहेगा कि इसको साफ करके ला। जो तब तुम साफ नहीं हो, पात्र ही साफ नहीं है, तो उसमें सत्य कैसे प्रकट होगा? सत्य प्रकट नहीं हो सकता। अपनी सफाई कर लो, बिल्कुल सफाई। तो ये जो स्वार्थ है, ये ऐसा है कि तुमको रास्ते से हटा देता है, बाहर जोड़ देता है। तुम इंसान हो, इस पर सवाल उठाता है। तुम इंसान हो, इस पर सवाल उठाता है कि ये क्या कर लिया तूने, लेकर रूप मानस का ये क्या कर लिया तूने, लेकर रूप होकर के मनुष्य ये क्या कर लिया तूने। कमाई करनी थी, सत कमाई पाप का भंडा भर लिया तूने। करनी थी सत कमाई, पाप का भंडा कर लिया तूने। जो हवन किया करते हैं वो भी कर लिया तूने। करना था सतभोज, मासा पेट भर लिया तूने। जो राक्षस किया करते हैं वो भी कर लिया तूने। पीना था प्रेम पियाला, शराब पियाला पी लिया तूने। जो इंसान किया करते हैं वो भी ना किया तूने। देना था सुख औरों को, दे दिया दुख तेने। लेकर रूप मानव का ये क्या कर लिया तूने। अब ये सवाल तो उठेगा। जब आप मनुष्य हो
मनुष्य होकर के ऐसा करोगे, ये मनुष्यपण नहीं है, इसमें मनुष्यता बिल्कुल नहीं है। कम से कम मनुष्य तो हो जाओ। आप अगर मनुष्य भी हो गए तो परमात्मा फिर दूर नहीं है। परमात्मा तो मनुष्य को ढूंढता फिर रहा है, मनुष्य मिलता ही नहीं। कोई हवान मिलता है, कोई राक्षस मिलता है, ढूंढे तो इंसान मिलता नहीं है। ये सब वैसे ही दिखते हैं संसार में, चिकने चौपड़े आदमी, टाई वाले, बूटेड सूटेड, धन वाले। इनके अंदर सींग हैं भीतर, ये हवान हैं, ये राक्षस हैं, क्योंकि इनमें स्वार्थ है। ये दूसरे के सुख को नहीं देखते, केवल अपने सुख को देखते हैं। ये भी तुम करोगे क्या इंसान हो करके? इंसान हो करके कम तो ऐसा मत करो। स्वार्थ मनुष्य को बर्बाद करता है, बिना समझ पैसा मनुष्य को बर्बाद करता है। ये तो आत्मा से दूर करता है। मात पिता को कोई न जाने, भाई भाई का कत्ल करता है, पति पत्नी के चले मुकदमे, ये तो अपनों से दूर करता है। स्वार्थ मनुष्य को बर्बाद करता है, ये तो आत्मा से दूर करता है। अब नहीं करता हो तो मेरे को बताओ, किसके घर में लड़ाई नहीं है? कौन भाई भाई है जो नहीं लड़ता? कौन बाप बेटा है जो नहीं लड़ता? कौन पति पत्नी है जो नहीं लड़ता? कौन समाज है, कौन परिवार है जो नहीं लड़ता, जो एक दूसरे का शोषण नहीं करता, जो दूसरे को तंग ही करता है और कुछ नहीं करता? ये तुम पहचान सकते हो, ये तो तुम्हारे साथ होता ही है। थोड़े से सजग रहो, शांत रहो और उसको देखो होश के साथ, तुम्हें अपनी कमी का पता चल जाएगा। लेकिन तुम स्वार्थ को क्या देखते हो कि स्वार्थ के बगैर काम नहीं चलेगा। स्वार्थ तो एक नीति बना लिया, एक नियम बना लिया, कानून बना लिया कि स्वार्थ के बगैर काम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सुख सुविधा कैसे होंगी। स्वार्थ ना करेंगे तो क्या होगा? स्वार्थ कर ही लेते हैं, जिनको करने की जरूरत नहीं है स्वार्थ, वो भी कर लेते हैं। तो एक भाई था धनराज, गंगाने का भाई था, वो कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्टों का ये सिद्धांत है कि वो न तो रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, उनका ये सिद्धांत है। वो मेरे पास आया करता वहाँ अपनी मंडली में मिलाने के लिए, लेकिन मेरे तो पता था कहाँ मिलाएगा, ये बर्बाद कर देगा। तो उसने ये कसम खा रखी थी कि रिश्वत न लेनी है और न देनी है, आपाधापी न करनी है न करने देनी है, स्वार्थ के अंदर जाना ही नहीं है, भ्रष्टाचार करना ही नहीं है। तो क्या हुआ, उसका लड़का जवान हो गया, धीरे धीरे पढ़ लिया, डिग्री ले ली, योग्य हो गया, लेकिन उसको नौकरी ना मिला उसके बच्चे को। तो कुछ दिन में आया वो कि बच्चा मुश्किल से लगा है, कि कैसे लगा, क्या करूं, सारी कोशिश कर ली, बगैर रिश्वत के काम नहीं बना, टूट गया ना, काम नहीं बना। किसी न किसी समस्या में, इसमें परिस्थिति में आपाधापी करनी पड़ सकती है, लेकिन परीक्षा तो यही है तुम्हारी। ऐसी स्थिति में भी तुम आपाधापी ना करो तो तुम प्रमाणिक आदमी हो, प्रमाणिक सत्संगी हो, तुम टूट नहीं सकते, तुम अखंड सत्संगी हो। परिस्थिति आएगी चली जाएगी, कोई बात नहीं, भूखे तो नहीं मरोगे, मरो तो नहीं गए, तुम्हारा मकान तो नहीं चला जाएगा, मेहनत करके तुम खा लोगे। ये जरूरी है कि सरकारी नौकरी पे नहीं लगता तो रिश्वत दे दो, और काम बतेरे हैं कि परिस्थितियाँ आती हैं उनको जो तुम अच्छी तरह से टाल सकते हो, जो आता जो जा सकता है, लेकिन कुछ कष्ट की बात है, कुछ दिन कष्ट हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। थोड़ी साधना तो करनी ही होगी सत्य व डटने के लिए। तो ये स्वार्थ है, ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पर होता है, कि धन के लेवल पर ही होता है स्वार्थ है, कि हम धन के लिए स्वार्थ करते हैं, धन के लिए हम शोषण करते हैं, धन के लिए लोगों को कष्ट देते हैं, धन के लिए हम रिश्वत लेते हैं, कुछ भी भ्रष्टाचार धन के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धन के चारों ओर ही घूमता है स्वार्थ है।
तन का लेवल भी है, तन के लेवल पर भी आदमी स्वार्थ करता है। जैसे धन के लेवल पर स्वार्थ करे, तन के लेवल पर भी करता है। जैसे तन के लेवल पर स्वार्थ करे, मन के लेवल पर भी स्वार्थ करता है। जैसे मन के लेवल पर स्वार्थ करे, मान सम्मान के लेवल पर भी स्वार्थ करता है। अहंकार के लेवल पर भी जो है वो स्वार्थ करता है। और तो क्या कहूँ, आत्मा के लेवल पर भी वो स्वार्थ कर बैठता है। अब ये बात अजीब लगी होगी कि आत्मा के लेवल पर कैसे कर लेता है स्वार्थ। सारी अध्यात्म, जितनी प्रचलित अध्यात्म है, जो अतिवादी अध्यात्म है, ये आत्मा के लेवल पर स्वार्थी है। जगत बिगोया होया रे वैरागी, नारी का अपमान किया, तंतपुरे से लाग न लाई, अतिमति का संग किया। अब जितनी भी आध्यात्म आप देखते हो, ये निषेध से भरी है। यानी धन को, माया को, बच्चों को, पत्नी को छोड़ छाड़ के सन्यासी होना एक विशेष प्रथा रही है। किसके लिए? आत्मा के सुख के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। ये आत्मिक स्वार्थ है, ये आंतरिक स्वार्थ है। अब एक आदमी है, उसके पास पत्नी है, पुरुष है, उसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन उसको अंदर का सुख चाहिए, भीतर का आनंद चाहिए, भीतर का स्वरूप चाहिए। वो क्या करेगा? निषेध करेगा। अपने बच्चे को छोड़ देगा, अपनी पत्नी को छोड़ देगा, सब धन दौलत छोड़ देगा, वो जिम्मेदारी से भाग लेगा। क्यों? वो अपना सुख देखता है भीतर का। वो नहीं देखता कि मैं छोड़ दूंगा घर को, पत्नी का क्या होगा, मैं घर छोड़ दूंगा कि बच्चे का क्या होगा और सबका क्या होगा। ये बात दूसरी है कि जिसने शादी ना की हो, परिवार ना जमा हो चारों तरफ है, तो वो बात दूसरी है। लेकिन चारों तरफ परिवार जम गया, अगर आदमी छोड़ छाड़ के आत्मा के सुख के लिए चलता है, वो जिम्मेदारी से भागता है, ये आत्मिक स्वार्थ है। उदाहरण के तौर पर महात्मा बुद्ध को देखिए, बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी माना जाता है, एक उदाहरण है। उनको भगवान ही मानते हैं, विष्णु का अवतार भी मानते हैं, सबसे बड़ा त्यागी मानते हैं। लेकिन उनका उदाहरण देखो, उनकी पत्नी थी, उनका एक बच्चा था। वो पत्नी जो है अपना घर छोड़ के उसके घर आ गई थी, बिल्कुल नेक थी, पतिव्रता थी, बच्चा भी था, उसको तो पता ही क्या है। लेकिन अंदर जागृत हो गया कि ये संसार तो दुखों का घर है, हमने आत्म सुख के लिए कुछ करना चाहिए। तो रात के वक्त में वो अपनी निर्दोष पत्नी को, वफादार पत्नी को, जीवन साथी को, जो उसके समर्पित थी, जो उसको सब कुछ छोड़ के उसके समर्पित हो गई थी, अंधेरे में उनको छोड़ के गायब हो गया। क्यों हो गया? आत्मा के सुख के लिए। ये आत्मिक स्वार्थ है। वो किसी ने उसका, जो पत्नी का दुख देखा ना, बच्चे का दुख देखा ना, कुछ ना देखा, अपना सुख देखा, अपनी मुक्ति देखी, अपना मोक्ष देखा। ऐसी आध्यात्म हमने नहीं चाहिए, न आपको चाहिए। जिसने शादीशुदा है, परिवार हो गया है, पति है, पत्नी है, उन्हें अपना ठीक से निर्वाह करना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए, वहीं पर कुछ पाले। तो महात्मा बुद्ध घर आ गए वापिस, कहते हैं उनको ज्ञान होने के बाद घर आ गए। लेकिन मैं तो कहता हूँ उनको ज्ञान हुआ ही नहीं। क्यों? पूछते हैं कि परमात्मा है, महात्मा बुद्ध कहता कि नहीं है। पूछते हैं कि आत्मा है, महात्मा बुद्ध कहते कि नहीं है। तो ज्ञान क्या हुआ? फिर भी कहते हैं कि उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान किस चीज़ का हुआ? नथिंग का, कुछ भी नहीं का। उसको ज्ञान हो गया कि कुछ नहीं में चले जाओ बस। ये जो हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, कि जो प्रकृति का प्रवाह है, आत्मा उत्मा कुछ नहीं है, ये समय पर नष्ट हो जाता है, प्रकृति मिल जाएगी, शून्य में ठहर जाओ। एक दिन मिटना है तो जिंदे जी मिट जाओ बस।
तो ज्ञान भी ये है, इसको ज्ञान भी हम क्या कहें, आत्मा से मना करते हैं, परमात्मा से मना करते हैं। हाथ में कमंडल उठा लिया, मांग कर खाते हैं, और भी मांगने में लगा दिए हैं, और भी पति पत्नियों को छोड़ने में लगा दिए हैं। ये तो एक अव्यवस्था पैदा हो गई, अव्यवस्था। ये आध्यात्म नहीं है। ऐसी आध्यात्म का तुम करोगे क्या? पूर्णता चाहिए, भरपूरता चाहिए। इस प्रकार का त्यागी कहते हैं, त्यागी नहीं, ये तो एक महास्वार्थ है। किसी को दुख दे करके अपना सुख ढूंढना, ये स्वार्थ है कि कुछ और है, या आपाधापी है कि कुछ और है। तो अपनी पत्नी के पास अंत में आ भी गया। आ गया तो पत्नी ने पूछ लिया, क्या मिल गया परमात्मा? कहने गया मिल गया कि कहाँ मिला? अंदर ही मिला। ये स्टोरी दूसरे लोगों की बनाई हुई है, क्योंकि परमात्मा तो उसको मिला ही नहीं था। दूसरों की कई और बात है कि बुद्ध ने ऐसा कह के अंदर मिल गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब अंदर ही था तो यहाँ पहले ही क्यों ना अंदर पा लिया, बाहर क्यों घूमे? तो इसका क्या जवाब दे? मैं निर्दोष थी, मैं समर्पित थी, बच्चा अनाथ हो गया, तुम छोड़ के कम से कम बता के तो चला गया कि मैं क्या इनकार करती थी। जो धोखा हुआ ना, ये धोखा आपाधापी है, ये सुख के लिए होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध महान हो जाते अगर आकर के दोबारा अपने पति को अपना लेते कि ज्ञान हो गया है, सभी जगह परमात्मा है, तेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, अब तुम भी परमात्मा है, मैं तेरे को अपना लेता हूँ। अगर ऐसा भी कर लेते, ज्ञान के बाद भी अगर वो अपना लेते, प्रायश्चित कर लेते, अपनी पत्नी को अपना लेते, तो भी महान बात थी, क्योंकि नॉलेज हो गया उसको। अब भी नहीं अपनाता, अब उसकी आंख नहीं खुली है कि तेरी पत्नी को दुख हो रहा है, तू नहीं है। तो ये संसारिक बात नहीं है, ये गहरे में का आध्यात्मिक बात है, इसमें त्याग की बात है। धरती हलती ऐसा कोई त्याग करे तो ऐसे कदम ना उठाओ कि तुम दूसरे को दुख दे करके आपाधापी कर लो, स्वार्थ कर लो, चाहे आत्मिक सुख है वह है। अब अहंकार के लेवल का भी स्वार्थ होता है, अहंकार के लेवल का स्वार्थ, तन के लेवल का, धन के लेवल का, ऐसे ही अहंकार के लेवल का भी स्वार्थ होता है। महाभारत का युद्ध तुमने देखा होगा, महाभारत का युद्ध फोन पर भी देखते हो, टीवी पर देखते हो, किताबों में पढ़ते हो। महाभारत का युद्ध, इसका क्या कारण था? ये अहंकार के लेवल की तृप्ति थी, अहंकार के लेवल पर खुशी लेने के लिए सब युद्ध हुआ। जो ये अहंकार के लेवल का स्वार्थ है, अहंकार के लेवल की आपाधापी है, इसका मतलब ये है कि अहंकार जब खुश होता है तो उसको खुश करने के लिए कुछ भी करो, दूसरे को दुख दो, मारो, काटो, क्योंकि इससे अहंकार संतुष्ट होता है। तो एक दुर्योधन का अहंकार संतुष्ट होना चाहता है, खुश होना चाहता है कि पांडवों से युद्ध कर लिया, हक ना दिया उनको, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, एक जो है सार्वभौमिक राजा बनने के लिए उन्होंने उसको हक ना दिया। हक ना दिया तो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आपाधापी से हुआ कि और किसी कारण से हुआ? उसने अपनी खुशी देखी अहंकार के लेवल की, उनका नहीं देखा कि बन बन भटकते हैं, कितने दुखी हैं। अगर उनको ऐसा देखते तो ऐसा क्यों करते हो? युद्ध हुआ, कितना बड़ा युद्ध हुआ, खाली स्वार्थ के कारण, आपाधापी के कारण, अहंकार की लेवल की आपाधापी के कारण कितने योद्धा मारे गए। युद्ध में कितने योद्धा मारे गए, कितने निर्दोष सैनिक मारे गए, कितने हाथी घोड़े मारे गए, कितने और जीव मारे गए। ये क्यों मारे गए? सिर्फ आपाधापी से, स्वार्थ के कारण। जितने आदमी मर गए, सैनिक मर गए, उनकी पत्नियां भी होती होंगी, पत्नियां भी विधवा हो गई। अब पत्नियां जवानी में विधवा हो गई, किसके कारण? आपाधापी के कारण, और कुछ नहीं दिखाई देता, अपने अहंकार की संतुष्टि दिखाई देती है। बच्चे अनाथ हो गए, कितना बड़ा बिल्कुल विनाश होकर के खड़ा हुआ, सिर्फ एक हट से कि अपनी जो पूर्ति करनी है, अहंकार के लेवल की पूर्ति करनी है। अहंकार की लेवल की पूर्ति को छोड़ देता था कोई दिक्कत नहीं थी,
ऐसा युद्ध, ऐसा रक्तपात नहीं होता। ये इतने बड़े बड़े रक्तपात क्यों हो जाते हैं? ये आपाधापी से हो जाते हैं कि आपाधापी को वैसे ही समझते हो तुम। ये आदमी के अंदर ऐसी मामूली सी चीज नजर आती है, लेकिन सारे उपद्रव की जड़ ये है। छोड़ के देखो, घर में, परिवार में, आपस में सब कुछ खुश रहेगा, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। न तो जो है बेटे माता पिता को मार सकते हैं, ना भाई भाई को मार सकते हैं, ना पति पत्नियां लड़ सकते हैं। समाज, संसार, परिवार बिल्कुल खुश रहेगा। एक स्वार्थ को छोड़ दो, एक आपाधापी को छोड़ दो, दूसरे की जरूरत को सुनो कि इसकी भी जरूरत है, उसको भी पालन करने की कोशिश करो। अपनी अपनी जरूरत को पूरा करने की क्या लगी है, दूसरे की जरूरत को भी देख लो तो सब कुछ सुख रहेगा। तो कोशिश करके देखना, लेकिन करोगे कैसे? मैं तो परिवार की बातें बता रहा हूँ कि परिवार में सुख रहे। इस तरह से सुख कैसे रहेगा? किसी का पति आया है, पत्नी नहीं आई, पत्नी आया है, पति नहीं आई, पत्नी सुन रहा, पति नहीं सुन रहा, पति सुन रहा, पत्नी नहीं सुन रहे, माँ बाप सुन रहे तो बच्चे नहीं सुन रहे। इस बात को सुन कौन रहा है? अगर सारे सुने तो समझ भी सभी के अंदर हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बचा कर बैठ जाते हैं। नहीं तो आपस में बिगड़ी रहती है। इसके बिगाड़ का कारण भी स्वार्थ है, किसी न किसी अहंकार के लेवल की स्वार्थ है, तन के लेवल का स्वार्थ है, मन के लेवल का स्वार्थ है। मैं देखता हूँ जिन घरों में एक विचार के आदमी हो जाते हैं, एक विचार के होकर के सब सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, उनमें खुशी रहती है। पूर्ण नहीं तो कुछ न कुछ 60% तो जरूर रहती है। तो सत्संग अच्छी चीज है। अभी मैं देख रहा था, अंदर बैठा था, एक छोटा सा बच्चा था 2-3 साल का। उसके माता पिता ने पैरों को हाथ लगाया, उस बच्चे ने देखा, उस बच्चे ने भी हाथ लगाया। अगर वो माता पिता उस बच्चे को नहीं लगाए और वो बच्चा माता पिता को हाथ लगाते हुए ना देखे तो उसके अंदर ये भावना नहीं आ सकती छोटे बड़े की। वो घर भी नहीं ऐसा करेगा अगर यहाँ नहीं करेगा। यहाँ तो एक संगत है बहुत बढ़िया, तुम्हें मोल्ड करने की, तुम्हारे संशोधन की, परिवार की, समाज की, देश विदेश की। तो सत्संग ऐसी बात नहीं, यहाँ आदमी सेवा सीखता है, प्रेम सीखता है, एक दूसरे के पास रहना सीखता है। देखो कितनी मजे की बात है, खाना बन गया है, कोई ऊंच नीच का यहाँ फर्क नहीं, अमीर गरीब का यहाँ फर्क नहीं, जाति बाति का कुछ नहीं, धर्म का कुछ नहीं, कुछ बांट लेंगे, तुम खाओगे बैठ के आनंद से। ऐसा तुम कर सकते हो और कहीं? यहाँ ही असर पड़ता है ये आपस में मेल जोल का। तो यहाँ आपाधापी खत्म होती है, क्योंकि यहाँ सेवा पैदा होती है। सेवा आपाधापी को खत्म कर देगी। सेवा अपनी अपनाओ, संगत बुरी है तो अच्छी अपना लो। संगत से जो है सारा काम हो जाता है बदलने से। तो ये लेवल की बातें बताएं कि स्वार्थ के अनेकों लेवल हैं। इसके स्थान पर एक और चीज आ जाए तो क्या हो? स्वार्थ के स्थान पर एक और भी चीज है। वो क्या है? वो त्याग है, वो प्रेम है, उसका नाम प्रेम है। अगर आपाधापी को दूर हटाना है तो उसके स्थान पर प्रेम को लाना होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ आपाधापी हो नहीं सकता, जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार हो नहीं सकता, जहाँ जो प्रेम है वहाँ लड़ाई झगड़े हो नहीं सकते। इस संसार में एक प्रेम काफी है। अगर एक प्रेम भी हो जाए तो काफी है। चाहे कोई भी धर्म ना हो, चाहे कोई भी सवाला ना हो, चाहे कोई भी शास्त्र ना हो, कुछ भी ना हो, चाहे कोई भी सत्संग ना हो, लेकिन आदमी के दिल में एक प्रेम हो, संसार बिल्कुल सुखी रहेगा, तृप्त रहेगा, समर्थ रहेगा, एक मन में जीवेगा। न तो तब कहीं पुलिस की जरूरत है, न कहीं कोर्ट की जरूरत है, न देश विदेश की जरूरत है, न फौज की जरूरत है। जरूरत ही नहीं है। अगर प्रेम हो तो बताओ कहाँ जरूरत है? प्रेम ही नहीं है, इसलिए सब उत्पात है। बस एक प्रेम का नियम काफी है। अगर हो जाए तो प्रेम का नियम, लेकिन ढूंढने को मिलता नहीं, माथा मार लो मिलता नहीं। एक एक आदमी मिल जाए, कहीं कहीं करोड़ों में एक आध आदमी मिल सकता है जो सबके बीच का प्रेम हो, वो कहीं कहीं मिल सकता है। तो ऐसा प्रेम में आ जाए तो आपाधापी होगी कहाँ? आपाधापी नहीं हो सकते अगर आपस में प्रेम हो, जो एक दूसरे की खुशी को देखते हो, इच्छा को देखते हो, एक दूसरे की खुशी के लिए मर मिटते हो, अपने जीवन का त्याग कर देते हो एक दूसरे के लिए। ये प्रेम है। एक भाई था, वहाँ गांव की बात है कि एक सफेदा, बहुत ऊंचा सफेदा, उस पर एक घोंसला था।
उस घोंसले में एक पक्षी ने बच्चे दे रखे थे। वो थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो बच्चे नीचे गिर गए। तो उस भाई को मैं देख रहा था, तो उसने क्या किया, उसको मुश्किल हो गई, नीचे पड़े हुए बच्चे उसे देखे नहीं गए। उसके मन में आए इन बच्चों को वापस कैसे घोंसले में रखूं। अब किसका देख रहा है वो, किसका बचाव कर रहा है, किसी इंसान का, किसी अपने दोस्त का, किसी अपनी पत्नी का, किसी अपने बच्चे का नहीं कर रहा है। वो एक पक्षी के बच्चों के लिए उम्र मिट रहा है। उन्हें क्या किया कि वो बच्चे अपनी जेब में डाल लिए, सफेदे पे चढ़कर वहीं रखाया। तो इसका नाम प्रेम है। यहाँ आपाधापी नहीं है, वो नहीं डरा तो गिर जाएगा कि मर जाएगा। हर कोशिश करके उन बच्चों को वहां से आलने में रख के आ गया। तो ऐसी भावनाएं तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो क्या कहना, हो जाए क्या? ऐसे एक्सट्रीम का ये प्रेम कैसे हो सकता है कि अपने आप को ही ना देखे, केवल दूसरे को ही देखे। ये तंत एक है, समझे ना, ये तंत वो तंत एक है, एक गात दो प्राण, दो गात एक प्राण। दूसरे जिये से जानिए, अपने जिये से जानिए दूसरे जिये की बात है। जब एकपन आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि सबके अंदर एक ही तत्व है, सिर्फ ये गात है, ये अलग अलग है, ये शरीर अलग अलग है, इनके अंदर तो एक ही प्राण है। जब ये भाव आ जाएगा तो तुम्हारा जो है एकपन सिद्ध हो जाएगा, दुई तुम्हारी खंडित हो जाएगी। तुम्हें महसूस हो जाएगा कि मेरे को जो दुख होता है वो दूसरे को भी होता है, मेरे को जो सुख होता है वो दूसरे को भी होता है। जब दूसरे का दुख तुमको दुख लगेगा तो उसको दुख नहीं दे सकते। दूसरे का दुख तुमको दुख लगता ही नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं लगता है। अपना सुख लगता है, उसका दुख लगता ही नहीं है। ऐसे में कैसे आपाधापी मिटेगी? एकपन से आपाधापी मिट सकती है। लेकिन इस प्रेम के भी कई लेवल हैं, इस प्रेम के भी कई लेवल हैं। जहां भी हो वहां ठीक है। पुरुष और पुरुष के बीच का प्रेम, क्षत्रिय और क्षत्रिय के बीच का प्रेम, क्षत्रिय और पुरुष के बीच का प्रेम, और सबके बीच का प्रेम, और परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। ये प्रेम के अनेकों लेवल हैं। जैसे आपाधापी के अनेकों लेवल हैं, ऐसे ही प्रेम के भी अनेकों लेवल हैं। तो पुरुष व्यक्ति हैं, पुरुष और पुरुष है दोस्त हैं, एक दूसरे को समर्पित रहते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे पर शक नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए जीवन बिताते हैं। ये पुरुष का पुरुष से है। क्षत्रिय भी अगर ऐसे करती है, जैसे उसकी दो सहेलियां हो जाती हैं, उनमें स्वार्थ नहीं होता, उनमें आपाधापी नहीं होता, ये भी प्रेम है। और क्षत्रिय पुरुष का भी प्रेम है। अगर उनके अंदर आपाधापी नहीं हो, चाहे शारीरिक संबंध है उनका, फिर भी उनका खुद में आपाधापी नहीं है तो उनका भी वो प्रेम है, उनका भी प्रेम है। और सबके बीच का भी प्रेम है, सबके बीच का। जैसे मैंने समझाया कि जीव जंतु से भी प्रेम, पेड़ से भी प्रेम, उससे भी प्रेम, उससे भी प्रेम, कोई फर्क ही नहीं है कौन क्या है। सांस देखनी है, खुशी देखनी है, दूसरे की खुशी देखनी है, सभी जगह। तो जैसे क्षत्रिय पुरुष का प्रेम है, मूल जो प्रेम है सामाजिक रूप से देखें, पारिवारिक रूप से देखें कि जो क्षत्रिय पुरुष का पत्नी पुतनी पत्नी पति पत्नी का प्रेम है, ये मूल प्रेम है। सामाजिक दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से बताता हूँ, नहीं तो प्रेम तो सभी जगह प्रेम ही होता है, वो कभी कम और घाट नहीं होता। लेकिन सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ कि पति और पत्नी का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। अगर घर में पति पत्नी का प्रेम हो तो घर स्वर्ग होता है ना। उनके बच्चे भी बढ़िया हो जाएंगे, उनके बच्चे बढ़िया हो जाएंगे तो समाज भी बढ़िया हो जाएगा। इस समाज में अनेकों पति पत्नी है, कोई एक दो पति पत्नी का जोड़ा थोड़ा ही है, अनंत जोड़े हैं। अगर अनंत जोड़े सुख से प्रेम से रहें तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर कि एक पति पत्नी किसी गांव में रहते थे, पति पत्नी किसी गांव में रहते थे और वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार की बात है, दिवाली का त्यौहार आ गया। दिवाली का त्यौहार आ गया तो उन्होंने सोचा कि एक दूसरे को भेंट दी जाए, कोई न कोई भेंट दी जाए। देते हैं ना त्यौहार पे के, और किसी मौके पर, खुशी के मौके पर भेंट देते हैं एक दूसरे से। मित्र मित्र को देता है, सहेली सहेली को देता है, पति पत्नी भी देते हैं। तो
क्या था, उनके पास भेंट देना चाहते थे। जो पति था उसके पास तो एक घड़ी थी सोने की, लेकिन उस सोने की घड़ी की चैन नहीं थी। लेकिन जो वो औरत थी उसके पास बहुत सुंदर बाल थे, लंबे लंबे चमकीले चमकीले काले काले बाल थे उसके, लेकिन कालों बालों को संवारने के लिए पिन नहीं थी। जैसे पिन लगाते हैं ना, बाबू के बाल पिन लगा देते हैं, बाल बिखरे हुए ना रहे, सांवरे हुए रहे, तो उसके पास पिन नहीं थी। दोनों ने मन मना लिया कि जुनसे के पास जो चीज नहीं थी वही देनी है। ये प्रेम शुरू हो जाता है, यहाँ आपाधापी खत्म हो जाती है। अगर पत्नी के पास पिन नहीं है तो उसको पिन देनी है, उसकी जरूरत को समझ लिया, समझे ना। और जो उसका पति था उसके पास घड़ी थी, घड़ी की चैन नहीं है तो उसको चैन देनी है। एक दूसरे के पास जो जरूरत है उसको समझ लिया और उसको पूरा करने में उन्होंने कोशिश कर दी सारी की सारी। ये प्रेम की बातें बताता हूँ मैं, ये आपाधापी से दूर की बात है। जब उसके पास पिन नहीं है बालों को ठीक रखने के लिए, तो उसकी जरूरत उन्हें दिखाई दी, तो उन्हें पिन के लिए कोशिश की कि ये किस तरह से खुश रहे, ये तृप्त हो जाए। इसी प्रकार पत्नी ने कि चैन इसके पास नहीं है, अगर चैन मिल जाए तो एक घड़ी बांध ले। उसके जरूरत के अनुसार उनके विचार जागृत हो गए। तो पत्नी ने क्या किया, उसके पास और तो कुछ था नहीं, कंगली थी बेचारी। कंगले में भी प्रेम हो जाता है अगर दिल हो तो। उसके पास सिर्फ बाल थे सुंदर सुंदर, उसने बाल काट कर वो ले आया, घड़ी की चैन ले आई, वो बाल उड़वा दिया अपने, जैसे बाल बिकते हैं ना, अपने बाल काट करके बेच दिए और एक चैन ले आए बहुत सुंदर सी। तो उस पति ने क्या किया, था तो वो भी कंगला ही, दिल तो फिर भी कंगले में हो ही सकता, कुछ कुछ करे लेगा अगर प्रेम होगा तो। उसने अपनी घड़ी बेच दी। तो वो पेन ले आया। अब पेन ले आया तो जो उसकी घड़ी गई, चैन लिया तो उसके बाल गए। नहीं देखा ना अपना अपना कुछ भी। ये प्रेम की बात, या एक्सट्रीम प्रेम की बात है, पूरे प्रेम की, अधूरे की नहीं है, संशय से भरे हुए की नहीं है। ये पूरे प्रेम की बात है। इतना त्याग एक दूसरे के लिए कि अपना कुछ नहीं देखे चाहे कुछ भी हो जा। अब वो देते हैं एक दूसरे को भेंट, उसको तो बाल नहीं मिलते और उसकी घड़ी नहीं मिलती। दोनों समझ गए एक दूसरे को कि ये पूरे के पूरे समर्पित हैं। एक जो उन्हें बाल बेच दिए तो पूरी की पूरी मिल गई उसको, उन्हें जो चैन खरीद ले तो पूरा का पूरा मिल गई उसको। समझते इस बात ने, एक चैन क्या गई, एक चैन क्या दी, उसको पूरा समर्पित हो गई, पूरा ही पूरा एकपन हो गया उनका, दो रहे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के साथ थे। वो उसकी जरूरत को देखता था, उसकी जरूरत को वो देखता था। तो इस प्रेम से क्या घटित होया, इस भेंट से क्या घटित होया, वो बिल्कुल एक हो गए। एक भेंट का अर्थ ही, अगर भेंट करो तो इस तरह से करो कि तुम एक हो जाओ, तुम्हारा प्रेम घटित हो जाए, वहां आपाधापी सिद्ध ना हो। अब स्त्री है, औरत है, बाल सबसे प्यारे होते हैं। अब क्यों करेगी वो ऐसा काम चैन लेने के लिए? क्या कोई पत्नी कर सकती है अपने पति के लिए? कर देगी भाई? नहीं कर सकती, मुश्किल है। लेकिन उसने कर दिया तो प्रेम है। कोई अपनी घड़ी बेच सकता है और कुछ उसके सही नहीं, घड़ी बेच के कोई कर सकता है ऐसा? नहीं। वो तभी कर सकता है जब उसके पास कुछ और भी हो, कुछ और भी हो, जब कुछ छोड़ सकता है। अगर कुछ और ना हो तो नहीं छोड़ सकता। वो अपने लिए रिजर्व रखेगा तो अभी कमी है। छोड़ दो जो कुछ, अगर तुम्हारा पति पत्नी का इतना प्रेम है, एक दूसरे पर बिल्कुल लुट जाओ, बस ये प्रेम है, आपाधापी ना हो। तो सत्संगी होने के नाते मन तो ये एक बात बता दी, तुम ऐसा करके देख लियो। मुश्किल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ एक राधा स्वामी का सत्संगी था, उसने कहा कि ये मैंने 20 साल हो गए नाम लिए और मेरे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए अब तक, गुरु के भी दर्शन नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। आप 20 साल हो गए नाम लिए। मैंने कहा कि क्यों भाई, परमात्मा का दर्शन तो सारे का है, सभी जगह परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं, तो परमात्मा कहाँ नहीं है? जब सभी जगह परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, तो दर्शन की बात क्यों करता है तुम? सभी जगह देख ले परमात्मा को। कैसे देखूं? कि देख ले भाई, सभी जगह है।
तेरी पत्नी भी परमात्मा का रूप है, तुम भी परमात्मा का रूप है, बच्चे भी परमात्मा का रूप है, समाज भी परमात्मा का रूप है। एक दूसरा देख लो, परमात्मा हो जाएगा दर्शन के। तो अपनी पत्नी को भी परमात्मा देख ले, पत्नी तेरे को परमात्मा देख ले, मजा नहीं हो जाएगा? कर्म ही परमात्मा, पहले ही परमात्मा। देखने की कमी है भाई, तुम्हारी आंख में कमी है, परमात्मा तो सब जगह। नाम ना लिया हो तो भी ऐसा कर सकते हो। कहने लगा बात तो ठीक है, पत्नी भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो अगले दिन फिर आया वो मेरे पास कि गड़बड़ हो गई। कि क्या गड़बड़ हो गई? कि पत्नी ने तो मेरे पैरों को हाथ लगा दिया, मैं नहीं लगा सका। क्यों भाई, तू क्यों नहीं लगा सका जब वो परमात्मा है? परमात्मा कैसे मानो, वो तो मेरी पत्नी है। हो गया निचोड़ प्रेम का। जब परमात्मा का ज्ञान ही है, परमात्मा को ही समझना है, परमात्मा को ही देखना है, तो वो उसके पैरों को हाथ लगाती है परमात्मा समझ के। वो उसके पैरों को परमात्मा समझ के हाथ क्यों नहीं लगा सकता? एकपन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा तो लगा सकता है। वो लगा नहीं सका, नहीं लगा सका तो नाम लें चेतन सारे जन्म बीत जहाँ परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। परमात्मा के दर्शन तो उड़े, जो तेरे पैरों को हाथ लगाओ, तुम भी उसके पैरों को हाथ लगा दे। अब मुश्किल हो जाएगी सारे भाइयों नाड़े। तो ये क्या हो गया? अब क्या करें? वो तो मेरी पत्नी है, भगवान कैसे देखूं उसको? जब तुम अपने आप को पति भगवान मानता है तो उसको पत्नी भगवान क्यों नहीं मान सकता? तुम भी उसको पत्नी भगवान मान लो, तेरे को पति भगवान मानती है, एक दूसरे को भगवान मान लो। भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, करो प्यार, मजे से रहो तुम परमात्मा मान करके। तुम्हारा भाव खंडित नहीं होगा, एक दूसरे को स्वीकार करके रहो, समर्पण करके रहो। मैं वहाँ पांडिचेरी एक बार गया था, वहाँ एक अंग्रेज था और एक लड़की थी अंधी। वो उसकी उंगली पकड़े हुए आगे आगे चलता था, खाना ला करके देता, बर्तन ला कर देता, पानी ला करके देता, उसका सारा दिन अपने साथ रखता, पीछे पीछे रखता, सारा दिन उसकी जो सेवा चाहिए अंधे को वो सारी सेवा करता, अपने साथ रखता। मैंने देखा भाई क्या बात है, तुम ऐसे कैसे हो? ये अंधेर तो इसकी इतनी सेवा करता है। कहने लगा जी हमारी शादी हुई थी बड़े धूमधाम से, प्रेम प्यार से। जब इसकी आंखें थी इसकी, बड़ा हमारा प्रेम था यूं कहता हूँ, लेकिन ये बाद में बीमारी के कारण अंधी हो गई। अब अंधी हो गई, उस दिन के बाद जो है मैं इसको अपने पास रखता हूँ। भाई तुम दुख नहीं होता तेरे को कि सारी आना इसकी सेवा करता है, इनको अपने घर भेज देता, अपने पीहर भेज देता, तुम दूसरी शादी करवा लेता, कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। ये तो अपना घर छोड़ के मेरे पास आई थी, मेरे शरण में आई थी, समर्पित हुई थी। मैं अंधी हो गई तो क्या इसको छोड़ दूं? मैं इसको छोड़ नहीं सकता। कि क्यों नहीं छोड़ सकता? कि शास्त्रों में लिखा है कि हर एक के अंदर परमात्मा बसता है। मैं तो इस अंधी के अंदर परमात्मा को देखता हूँ, इसको अंधी नहीं देखता, इसको अपनी पत्नी नहीं देखता, परमात्मा देखता हूँ, इसलिए मैं इसकी सेवा करता हूँ। तो अब आपका धापे है यहाँ, स्वार्थ है यहाँ, लड़ाई है यहाँ, कहीं परमात्मा को खोजने की जरूरत है यहाँ। सिर्फ इतना है कि तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, परमात्मा तो सभी जगह है। बिल्कुल आंखें नहीं खुलती, होश नहीं है। तो प्रेम की बात है, पति पत्नी के बीच भी है, भाई भाई के बीच की है, पुरुष पुरुष के बीच की है, स्त्री स्त्री के बीच की है, स्त्री पुरुष के बीच की है, परमात्मा से प्रेम की है। अब मैं बताऊं कि सबके अंदर सबके साथ प्रेम की कौन सी कहानी है, वो उसका क्या लक्षण है कि सबसे प्रेम हो। व्यक्ति व्यक्ति का हो तो पता चल जाता है कि प्रेम है, स्त्री पुरुष का पता हो तो चल जाता है, लेकिन सबसे प्रेम हो तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ भी प्रेम है। मैं अपनी एक कहानी बताऊं कि मेरे को नहीं पता उस घटना का, लेकिन जो मेरी माँ ताई थी उसको मैं माँ बोलता था, उसने मेरे को एक बार कहानी बताई मेरे बारे में कि ए भाई तू गुडली चलता था, तेरी मृत्यु होगी, तू मर गया। मेरे को बताने लगी कि तू मर गया और तेरे सांस बिल्कुल नहीं चले थे। कई थे वहाँ जो परिवार के कहने लगे ला इसको दाब्या, ये जो छोटा बच्चा मर गया इसको दाब्या। लेकिन तेरी माँ ने मना कर दिया कि दो फारी की बात है, श्याम सी को दाब्या। तो श्याम सी को दाब्या वो तो
थम गए उसको मतलब उठा के गार्डन जावे थे मोटी भाषा में, वो दिया कोई नहीं गार्डन खातर। मैंने नहीं बेरे सच है कि गलत है, लेकिन मरा नहीं होऊंगा मैं, कोई न कोई शैल जरूर जागता होगा, इसलिए मैं दोबारा जीवित हो गया। मैं नहीं मानता कि एक बार आदमी मर गया तो दोबारा जो जन्म उसका दोबारा जीवित हो जाएगा। पूरा मर गया तो मर गया, वो जीवित नहीं हो सकता। कोई उसके अंदर एक सेल कहीं पर कोई जाग रहे हो तो सेल बाकी बढ़ सकते हैं, रीजनरेशन हो सकती है। तो एक पड़ोसन आ गई, पड़ोसन आकर कहने लगी मेरी माँ को के मुर्गी के 4 अंडे लेकर इसके ऊपर के वार के चौराहे पर धरा, तेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। अब मेरी माँ ने मना कर दिया कि ऐसा ही मेरा बच्चा, ऐसे मुर्गी के बच्चे, मेरा तो एक बच्चा जाएगा उसके 4 बच्चे जाएंगे, मैं ऐसा काम नहीं करूं। अब ये सबके बीच का प्रेम है, समझते हैं? सबके बीच के प्रेम का लक्षण है कि वो मेरे से भी प्रेम उतना कर रही थी, उसके बच्चे जो मुर्गी के थे उनसे भी इतना कर रही थी कि उसका बच्चा मेरे बच्चे में फर्क नहीं है। मेरा बच्चा तो कोई बात नहीं मर जाता, उनके बच्चे नहीं मरने चाहिए, बराबर रख दिया ना। मुर्गी का बच्चा भी मेरे बच्चे को बराबर रख दिया, कोई बात नहीं मेरा मर जाता उनके तो बच जाएंगे। तो ये सबके बीच का प्रेम है। यहाँ आपा धापी ढूंढ लोगे तुम, आपा धापी ढूंढ लोगे। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है, अगर ये घटित हो जाए तो ये देख लो अब तुम कि ऐसा ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है कि तुम अपने आप को दूसरे नंबर पर कैसे रख सकते हो, दूसरे को पहले नंबर पर कैसे रख सकते हो। तो ये सब के बीच की कहानी, ऐसी घटनाएं तो होती हैं। जैसे मैंने उसके लड़की के अंधी के बीच की बताई और सारी चीजें बताई कि तुम सबसे प्रेम करते हो, तो कोई भी हो वहाँ समान रूप से प्रेम करोगे, वहाँ पक्षपात नहीं होगा कि यहाँ कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं तुमको प्रसाद बांटने के लिए दे दूं और यहाँ को तुम्हारा अपना हो, सत्संग में अपना रिश्तेदार हो, अपना सगा हो, मैं कहता हूँ कि प्रसाद बांट के आओ, लड्डू का प्रसाद दे दो। तुम एक एक देते हो सबको, लेकिन अपने सगे को 2 दे दोगे। ये आपा धापी स्वार्थ है, यहाँ प्रेम नहीं है। ये सबके बीच में प्रेम नहीं है। ये अपने के साथ ज्यादा प्रेम है, दूसरे से कम है। यहाँ आपा धापी है, यहाँ तुलना है, यहाँ पक्षपात है। अभी यहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम जब भी होगा कि तुम सभी को एक एक लड्डू देते हो तो अपने सगे को भी एक ही दे दो। समझते हो? तो इस प्रकार से समानता का भाव आए बगैर तुम्हारे अंदर प्रेम कैसे घटित होगा, तुम्हारी आपाधापी खत्म कैसे होगी? इसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और परमात्मा से प्रेम की बात बताऊं कि एक मंसूर महात्मा हुए, मंसूर महात्मा, वो पहले तो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए थे, धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में आ गए। ध्यान की अवस्था में क्या हुआ कि उनको परमात्मा का बोध हो गया। परमात्मा का बोध क्या हुआ? उसने ये बोध कर लिया जो मैं हूं वही परमात्मा है, जो परमात्मा वही मैं हूं। यानी चैतन्य, जो सर्वव्यापक चैतन्य है वही आप चैतन्य हो, जो आप चैतन्य हो वही सर्वव्यापक चैतन्य है। उसको ये बोध हो गया और वो कहने लगा अनल हक, अनल हक। इसका मतलब यह है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बात तो गलत नहीं थी, ठीक थी, उसने बोध कर लिया था। ऐसा तो इसमें हिंदू धर्म में भी दे सकते हो, तत्वमसि तत्वमसि अहम सोहमसि। ये तो इसमें भी लिख रखा है कि तुम वही हो, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। उसने क्या अलग कह दिया था बेचारे ने। लेकिन वहाँ जो मौलवी थे और जो वहाँ के राजा थे वो कट्टरपंथी थे। उन्होंने कहा कि ये तो जो ईश्वर निंदा हो गई, तो खुद को ही परमात्मा बताने लग गया। इतना अटल प्रेम उसका परमात्मा में, अपने आप को ही परमात्मा कहने लग गया। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई होगी कि उसने अपने आप को परमात्मा नहीं कहना चाहिए, तो नहीं कहते मैं भी परमात्मा की मौजूदगी हूँ। इतना और ढाल देता बात के मैं ही परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी परमात्मा की एक मौजूदगी हूँ, बस बात बन जाती, उधर खड़ा नहीं होता। यहाँ विचार नहीं था, प्रेम तो था। लेकिन फिर भी अंत में प्रेम साबित हो जाता उसका कि जब उसको मारने लगे, काटने लगे, उसको कोड़े मारे गए, उसके हाथ पैर काट दिए, उसको जला दिया, फूक दिया, अंत में उसको फांसी भी दे दी। फांसी दे दी तो तब भी वो यही कर रहा था, मरता मरता भी अनल हक, अनल हक, अनल हक। हम मार रहे हैं, काट रहे हैं, परिस्थिति आ गई है, फिर भी वही बात कह रहा है जो जब ठीक ठाक था वो कर रहा था। परिस्थिति को कवर कर गया वो, परिस्थिति पैरों के नीचे दबा दी। परिस्थिति ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, बिल्कुल रुका ही नहीं। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, जो भी सत्य है वो मैं, जो मैं हूँ वही सत्य है। वो कहने से रुका ही नहीं, मर गया ऐसा कहने से नहीं रुका। ये परमात्मा से प्रेम है। हम तो छोटी छोटी परिस्थिति, हालात
आ जाते हैं। छोटी सी परिस्थिति आई तो परमात्मा को ही छोड़ दिया, छोटी सी परिस्थिति आई कि सत्संग को ही छोड़ दिया, छोटी सी परिस्थिति आई कि नाम को ही छोड़ दिया। क्या कर रहे थे तुम उस दिन के? परिस्थिति की भक्ति कर रहे थे कि परमात्मा की भक्ति कर रहे थे? छोटी सी आते ही तुम डोलम डोल हो जाते। ये प्रेम नहीं है। अटल रहो जैसे मंसूर अटल रहा कि मरते वक्त भी ऐसा कहता कि अनालहक अनालहक। लेकिन ऐसा प्रेम तुम पाओगे कैसे? ये वैसे ही नहीं आता ये प्रेम। इसके लिए साधना होती है। पहले शुरू शुरू में कोई गहरा ध्यान करता है, कोई गहरा प्रेम करता है। जब वो अपने आपे को खो देता है ध्यान करते करते, सर्वव्यापक को एक अनुभव कर लेता है, जब ये परमात्मा उसके साथ घटित हो जाता है तो ये मैं, ये आपादोपी खत्म हो जाती है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई अहंकार जाएगा तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा कहते हैं ना। परमात्मा जाएगा तो ना, अहंकार जाएगा तो परमात्मा मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा मिलेगा तो अहंकार जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा तो अहंकार जा नहीं सकता। पहले परमात्मा मिलेगा, अहंकार बाद में जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ अंधेरा भया है इस कमरे में, पहला अंधेरा जाएगा क्या? बाद में लाइट आएगी। लाइट आएगी तो अंधकार जाएगा, अगर लाइट नहीं आएगी तो अंधकार नहीं जाएगा, अंधकार वहीं भरा रह जाएगा। लाइट ले अंधकार चला जाएगा, परमात्मा आ जाओ जो है अंधकार चला जाएगा। अब सुबह सुबह तुम देखते हो कितने तारे चमकते हैं, सुबह सुबह से पहले सूर्य उगा तो सारे तारे गायब। अगर सारे तारे कब गायब होते हैं? जो सूरज उगाता है। अहंकार जब गायब होगा, जब परमात्मा का सूर्य उगाएगा। समझते हो इसके? नहीं तो तारा बना ही रहेगा जब तक सूरज नहीं उगेगा। सूरज उगेगा तो तारा गायब होगा। अगर दीपक जलेगा तो अंधेरा गायब होगा। उससे पहले अंधेरा गायब नहीं हो सकता, उससे पहले अहंकार जा नहीं सकता। इसलिए तुमने पहले परमात्मा को पाना होगा, सबसे पहले स्वरूप को पाना होगा। स्वरूप को जब अहंकार जाएगा, स्वरूप को पाए बिना अहंकार नहीं जागता। स्वरूप के लिए तुमने तो अपने आप में डूबना होगा, आत्म योग करना होगा। सारा निचोड़ ये है, जो जो मन बतू दिया है, इसके लिए तुमने कुछ और करना होगा। वो कुछ और करना होगा, वो क्या है? वो तुमने खुद में डूबना होगा, तुमने खुद के स्वरूप को पाना होगा, आत्म स्वरूप को पाना होगा, चांदने को पाना होगा। जब अंधकार जागा, जब आपाधापी जाएगी, जब प्रेम आवेगा। ऐसा तुम कर नहीं सकते, मुश्किल की बात होगी। या तो अभी तो कंडीशन होगी, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा आपाधापी नहीं जागी, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा मैं नहीं जागी, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा प्रेम स्वरूप आ नहीं सकता। मैं क्या करूं? कहता है ये नियम तो यही कहता है, यही नियम कहता है। ये घटना मेरे साथ घटी हुई है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कितनी कोशिश कर लो। एक सेकंड का जो चमका है, जो ज्ञान का, एक सेकंड का ज्ञान, तुमका ज्ञान का चमका लग जाए तो तुम आंख खुल जाएगी, अंधेरा गया। एक पन आ जाएगा, दो ही मिट जाएगी। पहला चमका लगेगा, दो ही मिटेगी, नहीं तो मिट नहीं सकती। तो सारी बात यही है, नाम है, ध्यान है, तुम अपना कर लिया करो। कुछ ना होता तो कोई बात नहीं, डेली बेट तो लिया करो। कभी न कोई झलक आ जाएगी तो वो भी काफी है। एक झलक भी काफी है। अगर सही में एक झलक भी आएगी तुम्हारे स्वरूप की तो वो एक झलक काफी है, वो ही खिलती चली जाएगी आगे से आगे। समझते हो ना? बस समझो तुम कोई झलक तो ले लो कम से कम, जो तुम्हारी आंखें खुलने लग जाएं धीरे धीरे। थोड़ी सी आंखें खुलती है, पहले पहले पूरी आंख नहीं खुलती। बच्चे की देखो ना, थोड़ी सी आंख खुलती है, फिर धीरे धीरे पूरी आंख खुलती है। तुम ध्यान करोगे थोड़ी थोड़ी तो आंख खुले जाएगी, करोगे तो, कोशिश करोगे तो। जैसे एक पर्दा है तुम्हारे सामने, पर्दा पूरा, और वो तुम्हारे सामने अड़ा दिया जाए, उसकी तरफ तुमको कुछ ना दिखाई दे। जैसे ये दीवार है, इसकी तरफ तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, इससे परे ये दीवार तुम्हारे सामने अड़ी हुई है। अगर इस दीवारों में थोड़ा सा सुराग कर दूं तो थोड़ा सा दिखाई देने लग जाएगा परे का। थोड़ा सा और सुराग बड़ा कर दूं तो और ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ा सा और सुराग कर दूं तो और ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा। दीवार न हटा दूं तो सारा ये दिखाई देने लग गया। बस ये दीवार हटाने और कुछ नहीं करना। ये अहंकार की या पादापी की, ये स्वार्थ की अपने दीवार हटा दो। नहीं तो इसमें छेद थोड़ा सा कर लो ध्यान से, ये धीरे धीरे हट जाएगा। एकदम ना हटा सकते तो करा करोगे भी ध्यान डेली? कौन कर सकते ना? 100 काम अट जाओगे। शाम ने अलार्म भर के सोओगे कि तड़के 4 बजे उठना है,
सराहने धर लिया अलार्म, अलार्म बाजा, अलार्म का हाथ मार दिया, वो बंद कर दिया, फिर सो गए। कोई बात नहीं, बाद सूरज घनिया टाइम पड़ा, फिर सूरज चढ़ाया तो फिर अगले दिन वही अलार्म भर लिया, फिर वही बात, फिर अलार्म भर लिया, फिर वही बात, सारी बात है। सारा जन्म न्यू गायब चला जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे, तब कर लेंगे। और यहाँ तक कि ये भी सोच लेते हो कि जन्म तो दोबारा होता, अगले जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में क्या करने देते, तो फिर भी होता है। ये आलस है, आलस। ये आलस साधु का, सत्संगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ये इतने बड़े दुश्मन नहीं है जितना अकेला आलस दुश्मन है। ये तुमको भजन नहीं करने देगा। बस इस आलस को हटा दो, थोड़ा छेद कर लो, तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। पादापी खत्म, पूरी दीवार हटा दो। प्रेम ही प्रेम, ज्ञान ही ज्ञान, बोध ही बोध, तुम ही तुम, बस सच्चेतन इतना बहुत।